स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान सूर्य की आराधना से, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ये जीवन पुष्पित होता है, ये जीवन ऊर्जामय होता है। सूर्य को जगत की आत्मा भी कहा गया है। वेद का वचन है कि अगर चंद्रमा मन का कारक है तो सूर्य आत्मा का कारक है। जब आत्मा की बात हो, जब गहन खोज की बात हो, जब परमात्मा के दिव्य रहस्यों को जागने की बात हो, जब कुंडली जागरण की बात हो, तो सूर्य जो जगत के पिता भी हैं और हमारे लिए भी परमात्मा को जानने के दृष्टिकोण से भगवान सूर्य का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस हृदय में, इस भीतर शरीर में जो आत्मा है, ये आत्मा भगवान सूर्य के ही आशीर्वाद से हम सब जीवों को प्राप्त होती है। इसलिए जब हम बात करें भगवान सूर्य की तो उसका अर्थ होता है जीवन, उसका अर्थ होता है ऑक्सीजन, उसका अर्थ होता है कि प्रत्येक आत्मा को अपने शुभ अशुभ कर्मों के दृष्टिकोण से इस सुंदर शरीर का मिलना। ब्रह्मा जी की ये 84 लाख योनियों में से कौन सा शरीर आपको मिलेगा, ये आपके सत्कर्मों से निर्धारित होता है। और आज चैप्टर 5, जिसमें हम सूर्य लगन और भगवान सूर्य के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इनके माँ का नाम अदिति है और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्यप ऋषि की संतानों में से अदिति के पुत्र आदित्य, जिन्हें भगवान सूर्य भी कहा जाता है, ये सूर्य प्राणों के आधार हैं। और ज्योतिष शिक्षा के दृष्टिकोण से भगवान सूर्य ने ये शिक्षा हनुमान जी को भी प्रदान की थी। यूं तो ज्योतिष के 20 आचार्य प्रसिद्ध हैं, उसमें भृगु भी हैं, पराशर भी हैं, गर्गाचार्य भी हैं, उसमें स्वयं सूर्य भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से सूर्य का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। सूर्य, जैसा हमने कहा, रोशनी के कारक है, प्रकाश के कारक है, विद्या के कारक है। जन्मपत्री में सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति को विद्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। अगर बॉडी के अंदर आए तो हड्डी के कारक हैं, शरीर के अंदर तेज के, अग्नि के परिचायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिता के रूप में भगवान सूर्य का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता है। जैसे अभी तक आपने महसूस किया, जाना, चंद्रमा यदि मन का कारक है तो माता का भी कारक बनता है, और मंगल जहाँ साहस का कारक है वह भाइयों का भी कारक है। ऐसे ही आपने देखा सूर्य को, सूर्य पिता के रूप में बहुत तेजस्वी होते हैं। गायत्री मंत्र तो आप जानते ही हैं, भगवान सूर्य की प्रतिष्ठा में, स्तुति में गाया गया ये मंत्र हमें शरीर को पुष्टि देता है, जीवन देता है, और परमात्मा से जोड़ने का इससे श्रेष्ठ मंत्र और कोई नहीं। पूछें अगर भगवान कृष्ण से तो वो कहते हैं कि मैं मंत्रों में स्वयं गायत्री का रूप हूं। जी हाँ, आइए जानते हैं इस भगवान सूर्य का चमत्कार। जिन लोगों की सूर्य कुंडली में, अर्थात यदि लगन में सिंह लगन हो तो उसका स्वामी सूर्य हो जाएगा। तो इस सूर्य का हमारे जीवन में कैसा कैसा प्रभाव होने वाला है, क्योंकि सूर्य प्रतिनिधित्व करता है गवर्नमेंट के अकाउंट को, ऊंचे अधिकारों को, अच्छे राजघरानों को, रत्नों में रूबी रत्न को, और ऋतुओं में गर्मी की ऋतु को। हमारे शरीर में भी देखेंगे तो 98 डिग्री से लेकर 108 डिग्री तक इस सूर्य का ही ताप है। तो ये सूर्य जो विद्या के कारक हैं, जो पिता के कारक हैं, जो ज्ञान के कारक हैं, जो शरीर में चक्षुओं के, नेत्रों के कारक हैं, नेत्रों की रोशनी के कारक हैं, वही सूर्य क्या क्या बताएंगे जन्मपत्री में। यदि तुम्हारा है सिंह लगन और सिंह लगन के बारे में तुम जानना चाहते हो कौन से ग्रह शुभ हैं या अशुभ, तो आइए, जो कि आप लोगों को ज्योतिष सिखाने के लिए तत्पर है,
और जो लोग इसमें इच्छुक हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। और चलिए समय खराब ना करते हुए सीधा चलें सिंह लगन की ओर। ये रहा सिंह लगन। जी हाँ, सिंह लगन। सिंह लगन का अर्थ लियो एज ए असेंडेंट। इफ यू आर हैविंग ए लियो एज ए असेंडेंट तो इसका अर्थ यह है कि जब आपका जन्म हुआ तब पूर्व दिशा में सिंह राशि उदय हो रही थी, इसलिए 5 नंबर हमने असेंडेंट में रख दिया है। ये ज्योतिष के 12 खाने आप जानते हैं, ये 4 स्क्वायर होते हैं और 8 ट्रायंगल्स होते हैं। ये 8 ट्रायंगल और 4 स्क्वायर मिलके जन्म पत्री के सारे रहस्यों को खोल देते हैं। आइए, सूर्य यदि लगन में हो, और सूर्य तो प्रकाश है, सूर्य एनर्जी है, सूर्य आपके शरीर में जीवन है, सूर्य प्राणों का आधार है। तो जब लगन में सूर्य हो तो सूर्य एक अच्छे संपर्कों का, राजा का और आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का या ऊंचे पदाधिकारियों का या ऊंचे घराने का संकेत देता है। जब लगन में सूर्य होता है और अगर अपने ही घर में हो या उच्च का हो, तो अगर मेष राशि में हो तो उच्च का होता है, और यदि सूर्य के ऊपर कोई पाप प्रभाव ना हो तो व्यक्ति सूर्य की तरह तेजस्वी, आभावान, उसका वंश परंपरा बहुत ऊंची होती है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का उनके ऊपर आशीर्वाद होता है, अच्छे संस्कार होते हैं। ऐसे लोग देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए श्रेष्ठ होते हैं, शुभ होते हैं। आपने सुना ना भगवान राम जी को क्या कहते हैं? हम कहते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी अर्थात प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे लोग अपने वचन के पक्के हैं, ईमानदार हैं, हृदय के विशाल हैं। इनका हृदय इतना विशाल है कि कोई भी इनके पास आकर फरियाद करे, ये उनके काम करने को हमेशा इच्छुक रहते हैं। ये धन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा नहीं विचार करते, परंतु जो कह दिया वो बात निभानी ज़रूर है। परोपकार के दृष्टिकोण से, दूसरे की मदद के दृष्टिकोण से सदा आगे रहने वाले, लेकिन झूठे और मक्कार आदमी को पसंद नहीं करते। फिर इन्हें क्रोध भी बहुत आता है। क्रोध क्यों? क्योंकि अग्नि तो साक्षात सूर्य में है, और अग्नि जब ज़्यादा हो तो बीपी हाई भी हो जाते हैं, फिर सर्वाइकल के चक्कर और फिर नाना प्रकार के कष्ट। शरीर के अंदर बीपी हाई हो तो आप समझ सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए अगर सूर्य लगन में है तो ऐसे व्यक्ति सूर्य जैसे आभामंडल के और बलवान, तेजस्वी होते हैं। अगर ये लगन का स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में जाए तो देखिए दूसरा घर कन्या राशि का, अब जब सूर्य वहां चला जाता है तो व्यक्ति की विद्या, क्योंकि सूर्य जहां जाएगा उस स्थान को प्रकाशित कर देगा, उस स्थान को आलोकमय कर देगा, प्रभा मंडल उसका विकसित हो जाएगा, उस स्थान को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने लगती है। अब सूर्य अगर दूसरे घर में जाता है, इफ सन इज गोइंग टू द सेकंड हाउस इन वर्गो साइन, कन्या राशि में जाएगा, तो ये व्यक्ति अपनी पढ़ाई के दृष्टिकोण से जो उसकी प्रारंभिक एजुकेशन होगी अच्छी होगी। सूर्य के ऊपर ध्यान रखें, पाप प्रभाव जैसे राहु, केतु, शनि इत्यादि के नहीं होने चाहिए। इनके प्रभाव अगर नहीं है तो इस व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी रहेगी, परिवार से स्नेह और अपनापन इन्हें मिलेगा, प्राप्त होता रहेगा। अब देखिए सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में अगर सूर्य चला जाए तो क्या होगा? ये तुला राशि जिसे लिब्रा साइन कहते हैं, अगर सूर्य यहाँ चला जाता है तो ये सूर्य वीक हो जाएगा। लिब्रा में यानी तुला राशि में सूर्य की शक्ति कम हो जाती है। तुला राशि में जाने पर क्या होगा कि इसके जो मित्र होंगे, भाई बहन होंगे, उनको पावर और एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सूर्य चूंकि वहाँ वीक है, अतः ऐसे लोगों को पार्टनरशिप वगैरह नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने मित्रों या भाई बहनों से विशेष लाभ नहीं मिल पाता, चाहे वो दूर हो। डिस्टेंस और डिफरेंसेस होने की वजह से भी आपस में कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है। इसलिए बहुधा सिंह लगन के जातक जब कभी व्यापार करते हैं उन्हें हानि होती है, या भाई बहनों के साथ अगर कोई संपर्क बढ़ाते हैं, फाइनेंशियल उनकी मदद करते हैं कि ज़रूरत आने पर वो भी हमें निभाएंगे, तो वो नहीं निभा पाएंगे, अतः डिफरेंसेस होंगे। अतः सूर्य लगन जिनका सिंह लगन है, उनका सूर्य अगर थर्ड हाउस में है तो ध्यान रखें, उनके मित्रों, भाई बहनों को उनसे ज़्यादा लाभ, इनको कम। सूर्य अगर फोर्थ हाउस में आएगा तो क्या होगा? चौथा घर माँ का है, चौथा घर जनता का भी होता है। अगर सूर्य यहाँ आता है तो माँ का प्रभाव मंडल बढ़ जाएगा, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक संस्कारी, चरित्रवान, एक अच्छी वंश परंपरा का निर्वाह करने वाले होंगे। सूर्य का गुण ही कुछ ऐसा है। फिर सूर्य और मंगल आपस में मित्र भी हैं।
क्योंकि जब त्रिकोण के स्वामी मित्र होते हैं, जब सिंह लगन होता है तो सूर्य, गुरु और मंगल, ये तीनों मित्र होंगे। सूर्य जब इनकी राशियों में जाएंगे तो सूर्य इन राशियों को बल प्रदान करेंगे। सूर्य सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इस सन गोज टू द 4th हाउस। चौथे घर में जाने से आपको थोड़ा अपना कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है। इनकी माँ बहुत तेजस्वी होंगी, बहुत स्वाभिमानी होंगी। मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनने से मंगल जहाँ दुस्साहसी बनाएगा, तार्किक बनाएगा, सूर्य वहाँ ऊंची शिक्षा और एक अच्छे संस्कारों का स्वाभिमान भी देता है। तो आपने देखा सूर्य के चौथे घर में जाने से क्या प्रभाव माँ को मिला। अब अगर ये सूर्य 5वें घर में चला जाएगा, 5वें घर में धनु राशि सजिटेरियस साइन है, इसका लॉर्ड जुपिटर होता है, जिसे हिंदी में गुरु कहते हैं। तो सूर्य जब यहाँ जाता है तो बच्चों के लिए शुभ हो जाता है। बच्चे अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं। सूर्य डॉक्टर भी है, सूर्य लाइट भी है, सूर्य जो है वेदांत का भी ज्ञान देता है, ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान देता है। जितने भी रिसर्च की चीज़ें होंगी और एजुकेशन से रिलेटेड, साइंटिफिक एस्पेक्ट से रिलेटेड होंगी, ये सूर्य वहाँ प्रदान करता है। तो बच्चों को जब सूर्य यहाँ पंचम भाव में चला जाएगा, या उस व्यक्ति की प्रोफेशनल जो नॉलेज होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर या इसी के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र के अंदर या किसी अनुसंधान के दृष्टिकोण से ये सूर्य का पंचम भाव में जाना बच्चों के लिए शुभ है। उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, वो जॉब कर सकते हैं, राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं, IAS IPS ऑफिसर हो सकते हैं। तो सूर्य का पंचम भाव में जाना शुभ हो गया, क्योंकि गुरु और सूर्य, गुरु एक टीचिंग है, एक ब्लेसिंग है, और सूर्य शिष्य है। तो गुरु और शिष्य का संबंध बन जाता है। सूर्य अगर छठे घर में जाएगा, ये मकर राशि है, शनि की राशि है, सूर्य और इसकी मित्रता नहीं है। जब सूर्य छठे घर में जाएगा तो इस व्यक्ति के जो शत्रु होंगे वो भी बड़े तेजस्वी होंगे। लेकिन एक बात है, उन शत्रुओं से इसको सावधान रहना होगा, क्योंकि शनि और सूर्य की मित्रता नहीं है। मकर राशि और ऐसे अक्सर व्यक्तियों के पेट की शिकायत देखी गई है, क्योंकि शनि नर्वस सिस्टम को देखता है, कार्बन डाइऑक्साइड को देखता है। कमर के अंदर जितनी भी हमारी नर्व सिस्टम है, पैर की नसें हों, शाइटिका का पेन हो, डिस्क स्लिप की बातें हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, तो ये जिनका सिंह लगन है अक्सर ये देखा जाता है। उनका 5th हाउस की लॉर्डशिप सैटर्न के पास है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अतः जिनका सिंह लगन है उन्हें खाने पीने में ध्यान रखना है। पेट में तकलीफ, कमर में दर्द, नर्वस सिस्टम के अंदर वायु का प्रकोप बढ़ने से तकलीफें ज़्यादा देखी जाती हैं। अतः जब छठे घर में आएगा तो शत्रु को बल मिलना शुरू हो जाएगा। अतः इनको सावधान रहना है। सूर्य 7वें घर में आएगा, ये पत्नी का घर है, ये व्यापार का भी घर है। यहाँ पर जब सूर्य आएगा तो स्वभावतः पत्नी को, चाहे वो किसी दूसरी जाति की भी हो, लेकिन सूर्य उसमें भी उनको एक तेज देगा, एक आभा मंडल देगा। सूर्य का एक गुण है, जहाँ जाएंगे उनका आभा मंडल विकसित कर देंगे। अच्छा, जब 7th हाउस में सूर्य जाएगा तो पत्नी, यद्यपि ये कुंभ राशि है, यानी ये जो साइन है ये एक्वेरियस साइन है, और इसमें जो शनि होता है ये उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो सूर्य के यहाँ आने से पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत देखी जाएगी, डिफरेंसेस होंगे और डिस्टेंस भी देखा जाएगा। सूर्य जब अष्टम भाव में जाएगा तो फिर देखिए, ये गुरु की एक राशि है। व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, टीचर हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, एक अच्छा वकील हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की खोजबीन करने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है, वैदिक ज्ञान उसे हो सकता है, क्योंकि जुपिटर का और सन का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में बहुत पॉपुलर है, बहुत मशहूर है। ऐसे व्यक्ति अनुसंधान करने वाले होंगे। ये 8वां घर आयु का होता है। जब लगन का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि अपने शरीर में उसका पित्त जो है बिगड़े नहीं। पित्त बिगड़ने से कष्ट ज़्यादा हो जाते हैं। 9वें भाव में देखें, ये पिता का घर है। जब सूर्य यहाँ आएगा तो पिता को असाधारण बल मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च के हो जाएंगे। देखा आपने, मेष राशि में सूर्य उच्च के होंगे, तो यहाँ पर पिता को बहुत बल मिल रहा है। पिता राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं, IAS IPS ऑफिसर हो सकते हैं, या उनको कोई भी राजतंत्र में अच्छी जॉब मिल सकती है, MLA हो सकते हैं, MP हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर इस सूर्य के ऊपर इस गुरु की भी दृष्टि हो तो विशेष रूप से उन्हें फाइनेंशियली दृष्टिकोण से, नेम फेम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। सूर्य का 9वें भाव में आना पिता के लिए सुख समृद्धि
आप भी देखें, जब लगन का स्वामी नवम घर में आता है, द 9th हाउस द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का भी एक घर है, तो ये शुभ है। सूर्य जब 10वें भाव में जाएगा, 10वें घर में सूर्य को एक असाधारण बल प्राप्त होता है। लेकिन सूर्य शुक्र की राशि में है, तो शुक्र की राशि में जाने पर क्या होगा, राजतंत्र में विशेष लाभ होगा, क्योंकि सूर्य को जब 10th हाउस में आएगा तो असेंडेंट का, इसे केंद्रीय बल कहते हैं, वो उसे प्राप्त होता है। तो लग्नेश को बल प्राप्त होगा। 10th हाउस के अंदर जो उसके बॉस वगैरह होंगे, वो कोई फीमेल या लेडी या कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत इमोशनल हो, भावुक हो, सहृदय हो, और यद्यपि उनके वैचारिक मतभेद रहेंगे, लेकिन उनके लिए वो भाग्यवान रहेंगे। सूर्य उनको शक्ति प्रदान करता रहेगा। सूर्य अगर 11वें घर में चला जाएगा, देखिए ये मरकरी का योग बना, बुध यहाँ पर है, तो ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति कमीशन के कार्यों में, वो कोई भी काम करें, वो सोचते हैं उनको उसमें कमीशन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो उनको, क्योंकि बुध के दोनों घर जो हैं, इनकम का घर और 2nd हाउस का घर बुध को जाते हैं, तो ऐसे लोग कमोडिटी के क्षेत्र के अंदर पैसा कमा सकते हैं, शेयर मार्केट में कमा सकते हैं। अक्सर ऐसे लोग जो हैं, अगर कोई ट्रेडिंग का कार्य करें, इसमें उनको भी फायदा हो सकता है। इंटीरियर डेकोरेशन के काम में लाभ हो सकता है, और मार्केटिंग के किसी भी काम में विशेष लाभ हो सकता है। सूर्य जब 12वें घर में चले जाते हैं, देखिए ये व्यय का स्थान है। ध्यान रखें, दूसरा और 12th हाउस बायां और दायां नेत्र होते हैं। जब सन यहाँ चला जाता है चंद्रमा के घर में, तो ये क्या होगा, सूर्य अपनी विद्या का, ज्ञान का व्यय करने लगते हैं। 12वां घर व्यय का है, तो जो प्लैनेट जहाँ जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक की राशि ले लेती हैं। तो ऐसे व्यक्ति इमोशनली भी और ज्ञान से भी और दूसरों को गाइड करते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं, दूसरों को संपन्नता, सलाह देना, अच्छा ज्ञान देना। एक बात और भी, जब सूर्य 12वें घर में जाता है, तो एक बात का ध्यान रखें, आपके शरीर का ये हानि स्थान भी है, अतः फिजिकली यू शुड बी फिट। आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, नाभि के दृष्टिकोण से सिंह लगन वाले लोगों को शनि अक्सर तंग करता है, बैकिंग दे देता है। अतः आज आपने देखा सिंह लगन की कुछ खास बातें, कि सूर्य जब लगन में 5वें और 9वें भाव में होता है तो विशेष शुभ होता है। यहाँ संतान के लिए शुभ है, यहाँ भाग्य के लिए और पिता के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य जब 8वें भाव में होता है तो पिता के लिए अच्छा नहीं होता, खास करके क्योंकि ये इस घर से 12वें चला जाता है। और एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य जब 4th हाउस में है तो माता की तेजस्वी बनाएंगे, 6ठे घर में है तो शत्रु को, 7th में तो वाइफ को, और अगर 9th में है तो पिता को, 8th हाउस में है तो ध्यान रखें कि इन्हें अपनी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, खास करके लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर 10वें घर में है तो राजपत्रित अधिकारियों से वैचारिक मतभेद होते हुए भी लाभ हो सकता है। 11वें घर में सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हो जाती है। इन सब बातों में ध्यान रखें कि जब सूर्य के ऊपर गुरु का, चंद्रमा का, बुध का, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो ये सूर्य बलवान तो होता ही है, तब ये शुभता बढ़ जाती है। लेकिन अगर सूर्य के ऊपर राहु, केतु, शनि, इन प्लैनेट्स के प्रभाव हो तो उसकी शुभता कम होती है। तो आपने देखा आज चैप्टर 5 के अंदर इस भविष्य कथन के कार्यक्रम में आपने सिंह लगन के बारे में जाना, और ये सिंह लगन के सारे शुभाशुभ प्रभाव आपके ज्ञानवर्धन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा, और मेरा आशीर्वाद आपको। शीघ्र ही अब हम बात करेंगे कन्या लगन के वो क्या रहस्य होते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.